टाइम एंड कैलेंडर की बात करते हैं। टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर में क्या है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और सीक्वेंस समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंसिंग समझेंगे, टाइम और इवेंट्स के बारे में समझेंगे, डिवाइसेस यूज्ड फॉर टेलिंग टाइम और टाइमलाइन के बारे में समझेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और सीक्वेंस क्या है। अब जैसे यहाँ नंबर लिखा है, राइट द नंबर ऑफ टू द सीक्वेंस गिवन बिलो। पहले क्या होता है भाई, पहले सबसे पहले क्या होगा, हाँ सबसे पहले अंडा होगा, है ना। अंडे के बाद अंडे से बच्चे निकलेंगे, एक बच्चा निकला, फिर दो बच्चे निकले, फिर खाने लगे, फिर बड़े हो गए। ठीक, तो सीक्वेंसिंग देखना है क्या, सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ये सीक्वेंसिंग कहलाती है। ठीक, अब टाइम है क्या, तो टाइम इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर वन आफ्टर अनदर। ठीक, और इन सिंपल टर्म्स टाइम इज़ व्हेन थिंग्स हैपन। शॉर्ट में कहें टाइम क्या है, जब चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ हुई, जो कोई भी काम हुआ, वो सब टाइम है। और यहाँ पे ये बताया गया कि कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, वो सब टाइम है। हम वी ऑर्गेनाइज आवर डेली रूटीन इवेंट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू टाइम व्हेन दे अकर। हम अपना डेली रूटीन ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले सुबह उठना है, ब्रश करना है, चाय पीना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके हमें क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करके खाना खाना है, फिर उसके बाद खेलना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, होमवर्क करना है, फिर उसके बाद डिनर करना है, फिर उसके बाद सोना है। तो ये हमारा डेली रूटीन जो है ऑर्गेनाइज्ड है कि वैसे क्या करना है, पहले फिर क्या करना है। तो सीक्वेंसिंग यही चीज़ है। सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स। सीक्वेंसिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। क्या ऐसा तो है नहीं कि भाई सुबह उठ के स्कूल जाते हैं ना 8 बजे, ऐसा तो नहीं रात के 8 बजे स्कूल जा रहे हैं, नहीं, पहले स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, फिर मतलब ये सारी बातें हैं ना। तो टू इंडिकेट द सीक्वेंस विच इवेंट अकर वी बिगिन विद द इवेंट दैट हैज़ अकर्ड फर्स्ट। अगर सीक्वेंस बताना है तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ उसे हम वो करते हैं। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। इन द गिवन इमेजेस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज शोन। इमेजेस में सीक्वेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग विद गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से लेकर मॉर्निंग एंडिंग गोइंग टू बेड, नाइट तक, सोने तक। क्या सिंस गोइंग टू स्कूल अकर्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि स्कूल हम मॉर्निंग में जाते हैं, इट इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द सीक्वेंस, ये फर्स्ट इवेंट है। फिर क्या करते हैं, गोइंग टू बेड, हम फिर सोते हैं, क्या ऐसा है, नहीं। फॉर स्लीप अकर एट नाइट, ये रात में सोते हैं। अब सो ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। ठीक, तो इसके बीच में क्या है, सो इट इज़ द लास्ट इवेंट ऑफ द सीक्वेंस। तो इनके बीच में खाना पीना, खेलना कूदना सब कुछ होता है। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट सीक्वेंसिंग की बात करें तो सीक्वेंसिंग या ऑर्डर ऑफ इवेंट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवेंट। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम इवेंट्स को समझ पाएँ। ठीक, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इवेंट इनटू सिंपल स्टेप। इससे हमें सिंपल स्टेप में इवेंट को तोड़ने में मदद मिलती है, फिर उसको अरेंज करने में मदद मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट रिक्वायर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि हम किसी काम को कैसे करें, और दैट रिक्वायर्ड स्टेप, कैसे किस स्टेप में उसको करें, किस ऑर्डर में करें, पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। ठीक है, इवन इन आवर डेली लाइफ वी सीक्वेंस टास्क ऑल डे लॉन्ग। हम डेली लाइफ में सारे ही काम सीक्वेंस में करते हैं। हम अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, और जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो हम पहले करते हैं, फिर सेकंड, फिर लास्ट वाला। ठीक, वी अंडरस्टैंड इवेंट, हम अपने इवेंट को लाइफ में समझते हैं बाई अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर समझ। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एट ऑल, एट लॉस्ट टाइम नेवर कम बैक्स। टाइम ही वो चीज़ है जो कभी नहीं आती, पैसा दौलत शोहर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं आएगी, टाइम नहीं आएगा। वेक अप इन द मॉर्निंग, ये सीक्वेंस फर्स्ट है, ये सीक्वेंस 2 है। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर स्कूल गए, फिर दांत मांजे, फिर काम घर वापस आए, फिर रिसेस यानी इंटरवल एंजॉय के टाइम, ये आगे पीछे। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले उठे, फिर ब्रश किया, फिर नहाए, फिर ब्रेकफास्ट खाया, फिर स्कूल गए, फिर स्कूल में इंटरवल वर, इस रिसेस माने होता है इंटरवल, फिर घर वापस आए। ठीक, ये सीक्वेंस ज़्यादा सही है। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि यह सीक्वेंस 2 इज मेक मोर सेंस, क्योंकि इसमें उल्टे पुल्टे काम दिए। टाइम और इवेंट की बात करें, टू अरेंज द इवेंट सीक्वेंस, हमें पता होना चाहिए टाइम व्हेन द इवेंट हैव अकर्ड। हम टाइम को 3 चीज़ों में मेजर करते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, और मेनली ये। उसके बाद ये तो डेली का है, और ये डेज पूरा दिन हो गया, फिर वीक्स हफ्ते हो गए, फिर मंथ हो गए, फिर ईयर हो गई, और क्लॉक एंड कैलेंडर्स हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, वन डे हैज़ 24 आवर्स, वन डे हैज़ 24 आवर्स। टू टेल द टाइम बिटवीन मिडनाइट टू नून, मिडनाइट मैंने आधी रात, और दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम है, वी यूज़ AM। आधी रात से मतलब अंधेरा हो गया, रात 12 बज गया, रात का 1, रात का 2, रात का 3, फिर सुबह ऐसे ही करते करते सुबह के 8, 9, 10, 11,
और 12 बजे से पहले तक हम AM यूज़ करते हैं। AM मतलब एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियम, ठीक है। एंड टू टेल द टाइम बिटवीन नून टू मिडनाइट, ये टाइम। और फिर उसके बाद दोपहर से रात 12 बजे तक का टाइम, यानी दोपहर का 1 बजना, फिर 12 बजना, 1 बजना और 2 बजना, फिर ऐसी शाम होना, रात होना, इसके लिए PM यूज़ होता है, यानी पोस्ट मेरिडियम, यानी 12 के बाद का टाइम और 12 से पहले का टाइम। मेरिडियम मैंने 12 समझ लिया, ठीक है। और मतलब एंटी मेरिडियम यानी बिफोर मिड डे, यानी दोपहर से पहले, और प्राइम पोस्ट मेरिडियम यानी आफ्टर मिड डे, ठीक है, दोपहर के बाद। वी वेक अप इन द मॉर्निंग 7 AM, इसलिए AM लगाते हैं, एंटी मेरिडियम। फिर डिनर, रात का खाना हम कब खाते हैं? 8 बजे रात में, तो PM लगाते हैं, पोस्ट मेरिडियम। अब देखिए डिवाइसेस यूज़ फॉर टेलिंग टाइम, कौन सी डिवाइस टाइम बताती है? भाई क्लॉक है, जो घड़ी हम मानते हैं, वो वॉच होती है, रिस्ट वॉच उसे कहते हैं। इट टेल्स द मेजर ऑफ टाइम इन सेकंड, मिनट एंड आवर में बताती है। क्लॉक इन जनरल से सीक्वेंस नंबर फ्रॉम 1 से 12 तक होता है। इसमें आर हैंड है, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड है। आर हैंड छोटी होती है, फिर मिनट हैंड है, फिर सेकेंड हैंड पतली होती है, ठीक है। बिग मार्किंग है, स्मॉल मार्किंग, ये मिनट बताती है, छोटी छोटी, यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप अगर आप इसको जूम करके देखें तब आप इसको देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये 5 मिनट का ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं द वर्ड क्लॉक कम फ्रॉम मॉडर्न फ्रेंच वर्ड क्लॉश, जिसके मीन्स था बेल। क्लॉक वर्ड जो है, जिस वर्ड में बना है वो क्लॉश है, इसका मतलब होता है घंटी। चलिए सब दिखा रहे हैं, एसेस कर लिएगा अपना। सनडायल क्या होता है, ये देखिए, ये सनडायल कहलाता है, दिख रहा होगा। पुराने ज़माने में ह्यूमंस यूज़ डिवाइसेस सच एज आर ग्लास यूज़ करते थे या सनडायल्स यूज़ करते थे टाइम का हिसाब लगाने के लिए, ट्रैक ऑफ टाइम। सनडायल क्या है? सॉर्ट ऑफ क्लॉक है, एक तरह का क्लॉक है दैट यूटिलाइजेज द सन टू टेल द टाइम, जो सन को ही इस्तेमाल करता है टाइम बताने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पिलर, इसमें एक पिलर होता है खड़ा खड़ा, वो शेडो चेंजेस विद मूवमेंट ऑफ सन। सन इधर से इधर जा रहा है तो उसकी शेडो देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगी, फिर ऐसी ऐसी करके शेडो बदल आगे पीछे जाती रहेगी। सन इधर गया तो शेडो इधर की सकी, और इधर गया तो शेडो इधर आ जाएगी, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द शेडो इंडिकेटेड टाइम ऑफ द डे, लेंथ इसकी लंबाई कितनी शेडो की वो टाइम होता था। छोटी सी वो है तो दोपहर का शाम, लंबी है शेडो तो शाम या सुबह का टाइम है, ठीक। अब आर ग्लास देखिए, ये बहुत देखा होगा पुराने ज़माने में, पिक्चर में अकबर बीरबल में भी देखा होगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस शो। एंड आर ग्लास कंसिस्ट ऑफ 2 राउंडेड ग्लास बल्ब, इसमें राउंडेड ग्लास बल्ब होते हैं ऊपर और नीचे। इसमें एक नैरो नेक होती है ग्लास में, ये पतली सी नेक होती है। टॉप बल्ब इस बालू से भर दिया जाता है एंड साइड पार्टिकल नीचे नीचे धीरे धीरे आते हैं फ्रॉम द टॉप बल्ब टू बॉटम बल्ब, नीचे वाले बल्ब में, विच मेजर द पासेज ऑफ टाइम, जो बताता है कि टाइम कितना गुजरा, ठीक। वाटर क्लॉक की बात करें, अ डिवाइस नेम वाटर क्लॉक, पानी वाली घड़ी, वॉज आल्सो यूज बाई पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने में ये भी यूज़ होती थी। द वाटर क्लॉक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर, ये रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर पे बेस है। ये डिवाइसेज यूज फॉर टेलिंग टाइम वर नॉट एक्यूरेट, इनका टाइम एक्यूरेट नहीं होता था, हैंस देयर वाज नीड टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, इसलिए ज़रूरत पड़ी एक्यूरेसी की। तो एक डिवाइस बननी चाहिए जो भी हमें सही टाइम का मेजरमेंट दे। अब मेजर डिस्कवरी हुई 1665 में, क्रिश्चियन हाइगेंस इन्वेंटेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, पहली पेंडुलम क्लॉक बनी जो इधर जाती है, टुक 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 करती ना, 1 सेकेंड अब हुआ 2, ठीक है। तो इन कंसिस्ट उसमें वेट होता था, स्विंगिंग पेंडुलम होती थी, झूला झूलने वाली, तो टाइम बताती थी। दीज क्लॉक वर मच मोर डेफिनेट इज कम्पेयर टू द अर्लियर वंस, ये पहले से बहुत सही थी, सेकेंड मिनट सब बताती थी। अनदर मेजर एडवांस्ड हुआ इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक क्लॉक, फिर बाद में एटॉमिक क्लॉक मैंने बहुत प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट टाइम बताया। फिर कैलेंडर की स्पेलिंग DAR होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, कैलेंडर, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इट टेस्ट द मेजर ऑफ द टाइम, कैलेंडर ने क्या किया, डेज, वीक्स और मंथ में और ईयर में टाइम बताना शुरू किया। ऐसे ये डेज है और पूरा मंथ है, और पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ यानी 1 ईयर। जनवरी से दिसंबर तक अरेंज होते हैं, हर मंथ हफ्तों में डिवाइड होता है। ईच हफ्ते में, हर एक हफ्ते में डेज होते हैं जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में, संडे मंडे ट्यूसडे। कैलेंडर हमें डे और डेट आइडेंटिफाई पहचानने मदद करता है। हमें इवेंट्स याद दिलाता है कि 10 तारीख को शादी है, 15 तारीख को यहाँ जाना है। संडे हॉलीडे फेस्टिवल नेशनल इवेंट, ये ऑफन इंडिकेटर कलर्स में देते हैं क्योंकि ये छुट्टी होती है, ठीक है। नेशनल इवेंट्स आर द स्पेशल इवेंट दैट आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, जो पूरा देश इवेंट मनाए वो नेशनल इवेंट कहलाता है। जैसे 3 नेशनल इवेंट होते हैं, एक होता है गांधी जयंती, काल क्या है ये, 2 अक्टूबर गांधी जयंती जिस दिन गांधी जी पैदा हुए थे 1869, और फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 15 अगस्त जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं।
26 जनवरी रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये चीज़ मनाए, 3 फेस्टिवल पूरी इंडिया में मनाए जाते हैं और उस दिन छुट्टी होती है। इवन स्कूल्स वी आर गिवन स्कूल कैलेंडर भी होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेशन कब शुरू होगा, फिर डेट कब क्या होगा, स्पोर्ट डे एनुअल डे कब क्या होगा, ये सब ये हमारे स्कूल में होते हैं। इसे स्कूल इवेंट्स कहते हैं। फैमिली इवेंट क्या होते हैं, जैसे बर्थडे, वेडिंग, शादी वगैरह हो गई, स्पेशल इवेंट है, ठीक है। तो बहुत से इवेंट हम उसको मार्क करते रहते हैं उसको याद रखने के लिए। कैलेंडर हमें हर तरह से मदद करता है। इट हेल्प प्लानिंग इवेंट कि कब बर्थडे, ट्रिप्स हो, ये सब सेलिब्रेट कब से कब तक जाना है, हमें कश्मीर कब से कब तक जाना है, 1 हफ्ते के लिए, कब से कब तक, ये सारी बातें। डेट याद रखने के लिए मदद करता है, ऑर्गेनाइज रखता है। और प्रिपेयर टाइम लाइन क्या होती है, वेन वी सी आवर फैमिली एल्बम, अगर हम अपनी एल्बम देखें, ठीक है, फ़ोटोज़ भी बहुत सारी हमें पिक्चर दिखती हैं जो हमें रिमेंबर याद दिलाती हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स कब हम छुट्टी में गए। एक होता है वकेशन, VACA, ये छुट्टी होता है। एक होता है वोकेशन, VOCA, ये रोज़गार से रिलेटेड होता है। द गुड टाइम स्पेंड विद द फैमिली, इन अ वे वी कैन से दैट आवर फैमिली एल्बम क्रिएट्स टाइम लाइन ऑफ लाइफ की टाइम लाइन बताती है। वी यूजुअली सी टाइम लाइन्स इन म्यूजियम और गैलरीज, ये सब जगह हम टाइम लाइन देखते हैं कि लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा, कौन कैसे क्या इंसान बनता रहा, एवोल्यूशन होता गया। अच्छा, एक चीज़ हमें याद आ रही है, बताते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, लेकिन एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, याद रखिएगा। और 365 नॉन लीप ईयर, 366 लीप ईयर, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम लाइन की मीनिंग। व्हेन टाइम लाइन इज डिफाइंड द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन ऑर्डर दे हैपेंड, ये अरेंजमेंट कब क्या हुआ वो। द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट अरेंज टाइम लाइन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो प्रॉपर ऑर्डर होता है कि ये आया, फिर ये हुआ, फिर ये दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर आप आए, ये क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। इन अ टाइम लाइन द ऑर्डर ऑफ इवेंट मस्ट बी करेक्ट, ऑर्डर सही करेक्ट होना चाहिए। इवेंट 2015 में जो हुआ है वो इवेंट 2018 से पहले होना चाहिए, वरना ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए टाइमलाइन बनाते हैं। इतना डिटेल में मामला है तो अंडरस्टैंड करते हैं ना टाइमलाइन को। यहाँ पे शॉर्ट में, आप पैदा हुए 14 अक्टूबर 2016 में, फिर आपने चलना सीखा 17 अक्टूबर 2017 में, फिर आपने पहला वर्ड बोला 20 अक्टूबर 2017 में, फिर 7 अप्रैल 2020 में, 3 साल बाद आप स्कूल गए, फिर 1 अप्रैल 2024 में आप क्लास 3rd में। तो ये सीक्वेंस है। पैसा पहले ये नहीं होगा आप पैदा ही नहीं हुए और आपने चलना सीख लिया, पहले दिन स्कूल चले गए, मतलब पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, इसको अरेंज करिए करेक्ट ऑर्डर में। इन सिमिलर मैनर वी कैन ऑल्सो ड्रा वर्टिकल टाइमलाइन हम बना सकते हैं। जैसे लेट अस नाउ ड्रा द टाइमलाइन ऑफ सुयश विद एल्डर सिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल और मैटरनल में फ़र्क होता है। पैटर्नल माने दादा और मैटरनल माने नाना। मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, ठीक है। तो 652 पैटर्नल ग्रैंड दादी, मैटरनल MATER हो जाएगा तो नानी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस दिया है, समझ लीजिए। फिर दादा है, फिर सिस्टर, ठीक है। अब ये की टर्म से थोड़ा सा पढ़ लिएगा और ये नीचे समराइज़ कर लिएगा चीज़ों को, समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके आंसर आप कमेंट में बता पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, आपने समझा है पूरा चैप्टर, ठीक है। सारी चीज़ें कमेंट में बताइए अगर बता पाएँ, ओके।